जिस समय भगवान श्री राम वनवास की पीरियड में पंचवटी में निवास कर रहे थे, उस समय शूर्पणखा के आगमन से भगवान श्री राम को असमंजस पड़ता है। शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण के द्वारा काटी जाती है। शूर्पणखा खरदूषण के पास जाती है। भगवान श्री राम के हाथों से खरदूषण मारे जाते हैं। रावण को समाचार शूर्पणखा सुनाती है। रावण विद्वान था, बुद्धिमान था। अपनी बहन की दशा दुर्दशा को देखकर उसे क्रोध आ गया। रावण अपना अपमान समझकर भगवान श्री राम की भार्या सीता का हरण करने का प्लान बनाता है, जिसके लिए अपने मामा मारीच के पास में जाता है और मारीच से कहता है कि तुम सोने के मृग बन जाओ, माया मृग बनो। मारीच माया मृग बनने से इनकार कर देता है। रावण अपने मामा मारीच को समझाता है कि या तो आपकी मौत होगी या आप सोने के मृग बनोगे। मामा मारीच ने विचार किया, सोने का मृग बनूंगा तो राम के हाथों से मारा जाऊंगा, और यदि माया मृग नहीं बनूंगा तो रावण के हाथों से मारा जाऊंगा। ऐसी कंडीशन है कि अब बचना नहीं है, अब मरना ही है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाड़ी है। जिंदगी मौत की ओर जा रही है। जब सब तरफ से तुम संघर्ष में फंस जाते हो, कोई रास्ता नहीं सूझता है, उस समय तुम एक खतरा स्वीकार कर लेते हो जो थोड़ा हल्का होता है। तब मारीच ने एक बात कही है, तभी मारीच हृदय अनुमाना, नमहि विरोधे नहीं कल्याण। तबे मारीच हृदय अनुमाना, नमहि विरोधे नहीं कल्याण। तब मारीच अपने हृदय में अनुमान लगाता है, आइडिया लगाता है, अंदाज लेता है कि जीवन में 9 लोगों से विरोध जो करता है फिर उसका कल्याण नहीं है, उसके जीवन का अंत हो जाता है।
नव ही विरोधे नहीं कल्याण। तब मारीच हृदय अनुमाना। कौन कौन नौ हैं? शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी वेदी बंदी कवि भानस गुणी। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी वेदी बंदी कवि भानस गुणी। शस्त्री नंबर 1, जिसके पास में शस्त्र है, शस्त्रधारी है, उससे विरोध करने से तुरंत आपको शस्त्र से मार सकता है। इसलिए सशस्त्र व्यक्ति से, उसके हाथ में यदि बंदूक है, राइफल है, तलवार है, डंडा है, विवाद न करिए, विरोध मत करिए, क्योंकि उसको गुस्सा आ जाएगी, जोश आ जाएगा, तलवार चला देगा, तुम्हारा सर कट जाएगा। इसलिए शस्त्रधारी से सावधान रहिए। जब मनुष्य शस्त्र धारण करता है तो उसके मन के भाव भी बदलने लग जाते हैं। आपके हाथ में कोई शस्त्र न हो, अस्त्र ना हो, तो आपका मनोबल थोड़ा छोटा रहता है, और आपके हाथ में अगर डंडा है थोड़ा हिम्मत बढ़ती है, तलवार है और हिम्मत ज़्यादा बढ़ती है, बंदूक है बहुत हिम्मत बढ़ती है, राइफल है तो ज़्यादा हिम्मत बढ़ेगी, स्टेन गन है, ब्रेन गन है, यसके 47 है, तो बहुत साहस बढ़ जाता है। क्योंकि वो गन, वो शस्त्र आपका बहुत बड़ा साथी है, काम करता है। और हिंदू धर्म में जितने देवी देवता हैं सब लगभग शस्त्रधारी है। श्री कृष्ण भगवान के पास में चक्र सुदर्शन है, राम भगवान के पास में धनुष बाण है, दुर्गा जी के पास में तो बहुत शस्त्र है, 8 हाथों में सब, कहीं छुरी भी है, तलवार भी है, भाला भी है, और दुर्गा जी की सवारी भी शेर की सवारी है, उनका शेर ही काफ़ी है, अगर उसी को ललकार दे तो शेर खा जाएगा। दुर्गा जी सिंह की सवारी करती है, शेरा वाली माँ कहलाती है। और सभी की पूजा होती है। शंकर जी के पास में भी त्रिशूल रहता है, विष्णु भगवान के पास चक्र सुदर्शन है, और शायद ही कोई देवी देवता खाली हो। परशुराम भगवान वो फरसा साथ में रखते हैं, फरसा, कुल्हाड़ी जिससे तुम लकड़ी काटते हो, वो उनके पास रहता। परशुराम ने बहुत युद्ध किया है। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से युद्ध किया है। क्षत्रियों के विद्रोही थे, और स्वयं ब्राह्मण परिवार में उनका अवतार हुआ था। अंशावतार भगवान माने जाते हैं। और परशुराम क्रोधी भी बहुत थे, अपनी माँ का भी सर काट दिया था उन्होंने, और बुद्धिमान थे, ज्ञानी भी थे, पर क्रोध ज़्यादा आता था। अधिक क्रोध के कारण परशुराम की मंदिर बहुत नहीं बन पाए, अंशावतार माने गए। राम भगवान सहनशील थे, गम खा लेते थे, वो पूर्ण अवतार माने गए। जिसमें सहनशीलता है वो जीवन में पूर्ण सफल होता है, जिसमें गम खाने की क्षमता है
वो पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। और जो महिला सहनशील होती है वो बड़े से बड़े घर का संचालन कर देती है। इसलिए ये धरती बहुत सहनशील है, इसको माँ कहा गया। माँ का स्थान धरती को दिया गया, धरती माता। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे और से सहा न जाए। जो कड़वे वचन सह लेता है वो समझ लेना संत हृदय का व्यक्ति है। वो चाहे नारी हो चाहे नर हो, लेकिन उसके अंदर साधु का गुण है, जिसके अंदर सहन शक्ति है। और सहन शक्ति उसी के अंदर रहती है जिसके अंदर ज्ञान शक्ति होती है। ज्ञानी ही सह सकता है, अज्ञानी बिल्कुल नहीं सह सकता है। अज्ञानी तोड़ फोड़ कर देगा, मारपीट कर देगा, गाली गलौज कर देगा, बात को पछताएगा, रोएगा, दुखी होगा कि हमसे बड़ी भूल हुई, ये हुआ वो हुआ, बताएगा। लेकिन समझदार व्यक्ति जिसको ज्ञान है वो समय समय पर कम खा लेता है, सहनशीलता रखता है, विवादों से बचने की कोशिश करता है। और जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो किसी भी संगठन को नहीं चला सकता है। जो गम नहीं खा सकता है, जिसके अंदर क्रोध बहुत है, वो परिवार को लेकर भी नहीं चल पाएगा, वो संत मंडली को भी नहीं चला पाएगा। इस संत मंडली चलाना भी बहुत सहनशीलता का कार्य है, बहुत विवेक से ये मंडली चलती है। और राजनीतिक संगठन, पार्टी का संगठन, वो भी सहनशीलता से ही चलता है और बहुत विवेक करना पड़ता है। बुद्धिमानी विशेष चाहिए ही। मैं खिलचीपुर में गया था एक बार, तो किसी सज्जन के घर पधरौनी किया। राजगढ़ जिले में खिलचीपुर है। तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में 65 मेंबर हैं, 65 लोग रहते हैं। ये भी एक बड़े गर्व की बात है कि एक फैमिली में 65 मेंबर साथ में रहें। 65 मेंबर होंगे तो 20-25 तो बहुएं होंगी, 20-25 लड़के होंगे और 20-25 तो पुरुष भी होंगे। एक प्रकार से पूरी कॉलोनी बसी है उनकी। एक ही घर में रहते हैं, एक रसोई की रोटी खाते हैं, 65 लोगों की पंगत बैठती है। अब उस घर की महिलाएं भी बड़ी विवेकवान हैं, जो इतने लोगों के लिए भोजन बनाना, परोसना, खिलाना, संतुष्ट करना, घर में झाड़ू बहरू लगाना, बर्तन धोना, मांजना, सामान रखना, बच्चों को संभालना। अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, लेकिन ये 65 लोग जो रहते हैं तो 65 लोगों का मन है साथ में रहने का, इसलिए रहते हैं। किसी भी संगठन को कोई एक ही व्यक्ति नहीं चलाता है। उस संगठन में, उस परिवार में, उस संत समाज में, उस राजनीतिक पार्टी में जितने लोग हैं सदस्य, मेंबर, वो सबका मन है साथ साथ रहने का। अन्यथा घर में एक लेडीज अगर हुड़दंग शुरू कर दे, उसी से तुम ऊब डूब करके, डिवाइडेशन करके, बंटवारा करके, खंड विखंड करके अलग थलग हो जाओगे। एक लेडीज अगर ठान ले कि मुझे इस घर को बिगाड़ना है, तो पहली बात वो रोज बीमार बनी रहेगी। फिर हर 7वें दिन बताएगी भूत प्रेत हमारे ऊपर आ रहे हैं, बाहर की हवा लगी है। उससे कह दो बाहर की हवा की क्या जरूरत है, घर ही में पंखा चला लो, इसकी हवा खा लो। लेकिन बाहर की हवा का प्रभाव उस पर रहता है। अला बला बताएगी, फिर बार बार पेट में दर्द बताएगी, फिर सिर दर्द तो जन्मजात बता देगी। फिर उसको लादे लादे तुम डॉक्टरों के यहाँ घूमते रहो,
दवाई सब ले आएगी, फिर बाथरूम में फेंक देगी, लेटरिन में, शौचालय में, ऊपर से पानी चला देगी, गटर में चली जाएगी दवाई। गटर के कीड़े मकोड़े केमिकल की दवाई से मर जाएंगे। उधर भी सब हिंसा शुरू है, पूरा घर तबाह हो जाएगा। और रोज बीमार बनी रहेगी, काम कुछ नहीं करेगी। जब घर से सब लोग बाहर चले जाएंगे, चुपके से खा लेगी, फिर कहेगी हम भूखी हैं, कुछ खाए नहीं। तुम कपड़ा लाओगे, पसंद नहीं करेगी, हर चीज में नखरा करेगी। एक ही स्त्री, एक ही पुरुष घर को बिगाड़ने में, संगठन को तोड़ने में सफल हो जाता है। लेकिन घर को जोड़ने के लिए, संगठन बनाने के लिए सभी का जब मन होता है और सभी का विचार होता है, तो सभी सभी की गम खा लेते हैं, और सभी सभी की सह लेते हैं, और सभी सभी के साथ रह लेते हैं, और सभी हंस मुस्कुरा करके एक दूसरे को सम्मान दे करके घर के संगठन को मजबूत करते हैं। इसलिए सबका मन होना चाहिए। वेद ऋषि ने कहा है आरोहणम, ऊपर उठने के लिए हमारे घर में संगठन होना चाहिए, एकता का सूत्र। जैसे आप देखते होंगे धागा है, एक धागा है, उस धागे को एक छोटा बच्चा भी तोड़ देता है, खींच के तोड़ देगा। लेकिन अगर 1000 धागे एक साथ जुड़ जाए और धागों का रस्सा बन जाए, तो उसको हाथी भी नहीं तोड़ पाता है। बच्चा तो बच्चा, हाथी भी नहीं तोड़ पाता। अब सोचिए संगठन की शक्ति को, सोचिए आप, इतनी शक्ति संगठन में होती है। बंदर जब संगठित हो जाते हैं तो शेर को भी खदेड़ देते हैं बंदर, क्योंकि सब तरफ से उसको नोचते हैं, तो शेर भी भागता है कि बचो इनसे। मधुमक्खियां संगठित हो जाती है, क्या होती ही हैं, वो हमेशा संगठित रहती है। बिना प्रवचन सुने हुए मधुमक्खियों में संगठन रहता है। धिक्कार है इन मनुष्यों को, प्रवचन भी सुनते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, फिर भी इनके घर घर में विघटन होता है। मधुमक्खियां कितनी समझदार है, और वाणी से बोलती भी नहीं, बातचीत भी नहीं करती, कहाँ बोल पाती शब्द। ऐसा नहीं बोलती मैं आज नहीं जाऊंगी रस लेने के लिए, मैं थकी हूँ, मैं बीमार हूँ, कुछ नहीं, नखरे पकड़े कुछ नहीं। ये मनुष्य जो बोल लेता है ना, इसके बोलने में ज़्यादा खतरे पैदा करता है, ये बड़ी नाटक करता है। अगर ये गूंगा होता तो भी चल जाता काम, थोड़ा बैठा रहता, करता रहता, लेकिन बोलता ये कई मॉडल से बोलता है, गालियाँ भी बोलता है, गुस्सा में बोलता है, जोश में बोलता है, घुड़क के बोलता है, भड़क के बोलता है, तड़क के बोलता है। बड़ी नाटक इसके बोलने के अंदाज, बहुत तरह के अंदाज है। और ऊट पटांग ढंग से बोलता है, उकाहरू भाषा बोलता है, उल्टा पलटा बोलता है, और तुम्हें अपमानित करके भी बोल देता है। और तुमसे ऐसी बात बोलते था, तुम पूछते हो कि चलो भोजन कर लो, कहता तुम खा लो जाके खाना, हम नहीं खाएंगे, तुम जाओ। उल्टा बोल देगा, तुम्हारी चोट लग जाएगी। अरे मैं तो प्रेम से पूछ रहा हूँ, ये उल्टा बोल रहा है, कहता मैं नहीं खाऊंगा, तुम जाओ, ऐसे बोलता है। तो ये मनुष्य बड़ा उलझन वाला प्राणी है, और ये बिना विवेक के बहुत बोलता रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा विकट बुरे असर पड़ते हैं। और ये लालची भी बहुत है, ये सोचता रहता है कुछ मिलता ही रहे हमको, कोई देता ही रहे, और फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आज इस देश के अंदर जितनी सरकार बन रही है, वही सरकार बनती है जो फ्री में कुछ देती है जनता को। ये जनता समझती नहीं है, इनको ये पता नहीं ये सरकार लाएगी कहाँ से। फ्री में जो मिल रहा है ये लाएगी कहाँ से, इतना तो सोचो, ये कहाँ से लाएगी। आप जो साबुन खरीदते हो उसमें भी टैक्स दे रहे हैं आप जूता चप्पल लेते हो उसमें भी टैक्स, लोहा का सामान कोई ले तो टैक्स, माइक का साउंड खरीदो टैक्स, एक गमला खरीदो इसमें टैक्स, हर चीज़ पे तो टैक्स लगा हुआ है।
इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कितने प्रकार के टोल टैक्स। और टैक्स लगा बुरा नहीं, टैक्स लगा दें, बढ़िया बात, अच्छी बात। सबसे ज़्यादा टैक्स दारू पर लगा हुआ है, बहुत आबकारी टैक्स लगा हुआ है। और इतना टैक्स तगड़ा है उस पर, 100 रुपये की बोतल को 200-250 में देंगे, तब भी लोग लेते। पान पुड़िया पर भी टैक्स है, चश्मे पर भी टैक्स है। तब भी इस भारत देश के चोर है चुट्टा कुछ न कुछ चुरा के इधर उधर से बिना टैक्स भी निकाल देते हैं। हाँ, कुछ इनका सेटिंग रहता है, पर फिर भी गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल कर रही है। अब उसी टैक्स को तुम में फ्री बांट देते हो, चावल फ्री, दाल फ्री, नमक फ्री, शक्कर फ्री। अब लालची लोग सोचते हमको ये सरकार फ्री दे रही है, तो उसको वोट दे देते, उसकी सरकार बन गई। और 5 साल तक फिर वो शासन करते हैं। और फ्री जब मिल गया तो उसका रिस्पांस क्या हुआ? जिसको फ्री भोजन मिल जाए, फ्री मकान मिल जाए और फ्री शौचालय मिल जाए, खाना भी फ्री और पाखाना भी फ्री और दवा खाना भी फ्री, तो काम कौन करेगा फिर? तो काम तो कोई नहीं करेगा। तो देश का विकास रुकेगा कि नहीं रुकेगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा? आज जापान बहुत आगे क्यों है, चाइना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ सभी लोग बहुत काम करते हैं। हमारे भारत देश में किसी घर में आप देख लो, कोई ऐसे बिरले घर होगा जिसमें सभी काम करते हो। ज़्यादातर घरों में 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग काम करते हैं, बाकी सब आराम करते हैं। कुछ लोग घूमते रहते हैं। कुछ घर में ऐसे भी सदस्य हैं जो 100 रुपये रोज़ दे दो, दिन भर घूम के आ जाएंगे, फिर वे खुश रहेंगे। और जिस दिन उनको घूमने को नहीं मिला, 100 रुपये नहीं मिले, उस दिन बहुत गुस्सा करेंगे, सबके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो घर मालिक उनको 100 रुपये दे देता है और सोचता है इस नालायक को घूमने दो, अब क्या करोगे, फंस गए। अब हमारा भाई बनकर पैदा हुआ है काल, अब इस काल को निभाओ। कोई सोचता है अगर बेटे के रूप में ये नालायक पैदा हो गया, अब इसको बर्दाश्त करो, क्या करोगे, घुमक्कड़ है, फिजूल खर्ची करता है, इधर उधर चक्कर काटता रहता है। घर में एक कमाने वाले दें 8 को खाना, छोटे बड़े मजे में मध्यम श्रेणी का दुख पाना। पुत्र न माने सीख पिता की, नारी मारे ताना। अब माँ को खेद करें घर बाहर, तिरिया देख भुलाना। और गुरु को गाली, बड़ों को फजीहत, ऐसा चला जमाना। न काली डफाल कनफटा को हलवा उड़वाना। अब बत फर्रोस उड़ावई हलवा लंबी धाक जमाना। मतलब कि अब रही दोस्ती, बिन मतलब नहीं आना। माँ को खेद करके घर से बाहर निकाल देते। विवाह होने के बाद 50% लोग इतना बड़ी गलती करते हैं कि अपनी माँ को, अपने पिता का ख्याल नहीं करते। अब जो उनकी पत्नी आई है वो भी ना समझ है। अन्यथा अपने पति को बोलो कि यदि अपने माता पिता को सताओगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इनको सताओगे तो यही सताने का संस्कार बच्चों को मिलेगा। तो हम लोग जब बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमको सताएंगे, इस घर की परंपरा हो जाएगी। यदि आपको ये नाटक करनी है तो आई एम गोइंग टू मायका, मैं फिर मायके जा रही हूँ। आप इतना बोल दो, उसका तो हिमालय हिल जाएगा, वो तो मूर्ख ही है, तुरंत दुरुस्त हो जाएगा। और एक दिन तुम भी माँ बनोगी। तुम बहू हमेशा नहीं रहोगी, लड़की हमेशा नहीं रहोगी, बेटी हमेशा नहीं रहोगी, न केवल पत्नी रहोगी, एक दिन माँ बनोगी। और माँ बनोगी तो तुम्हारा पति इतना उपद्रवी है, तो इस उपद्रवी के द्वारा कोई देवी देवता का जन्म थोड़े होगा, इसके द्वारा कोई रावण ही पैदा होगा। तो रावण तुम्हारी टांगे पकड़कर घसीटेगा और चोटी के बाल चाकू से काट के फेंक देगा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देगा। इसलिए इस सासू के ऊपर जो तुम तांडव कर रही हो, करवा रही हो,
और ये जो अपने माता पिता के ऊपर तुम नौटंकी चालू किए हो, इसका सब कर्म फल मिलने वाला है, बचोगे नहीं। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इसलिए जितनी समझदार बहुएं हैं वो अपने सासू का ख्याल रखती है, ससुर का भी ख्याल रखती है, और जितने विवेकवान पुत्र हैं अपने माता पिता का सम्मान रखते हैं। और जो विचारवान आत्माएं हैं वे कभी कर्तव्य से विचलित ही नहीं होते, क्योंकि उनके पास में परिणामदर्शी बुद्धि है। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप अपनी बुद्धि को परिणामदर्शी बनाइए। परिणामदर्शी समझते हो, हर कार्य का रिजल्ट आपको पहले ही दिखाई देना चाहिए। कार्य बाद को शुरू कीजिए, पहले उसका रिजल्ट आपको दिख जाना चाहिए। जैसे 4 कुत्ते बैठे हैं और तुम जा रहे हो और काटने वाले कुत्ते हैं, दिख रहा है बड़े खतरनाक है, तो आपको रिजल्ट दिख जाता है कि नहीं, कि कुत्तों के पड़ोस में अकेले जाओगे खाली हाथ तो काट सकते हैं, ये परिणाम आ जाता कि नहीं आता, जान जाते हो परिणाम, तो तुम रुक जाते हो, किसी का इंतजार करते हो कि कोई 2-3 लोग और आ जाए, साथ में जाएंगे, या कोई आजू बाजू में डंडा देखते हो, या रास्ता देखते हो साइड से दूसरी तरफ हो रास्ता तो निकल जाए। परिणाम तुमको वहां दिखाई देता है। यह सामने गंदगी पड़ी है तो उस गंदगी रास्ते में पड़ी है, कोई लेटरिन पड़ी है या गोबर पड़ा है तो उसमें पाँव तुम नहीं रखते हो। क्यों नहीं रखते? तुमको परिणाम मालूम है कि गंदगी लग जाएगी, पैर में लग जाएगी, जूते में लग जाएगी, जूते के भीतर भी भर जाएगी, और फिर पैंट में लग जाएगी, साड़ी में लग जाएगी, फिर जहाँ बैठेंगे वहाँ लग जाएगी, फिर घर गंदगी चली जाएगी, फिर पैर धोना पड़ेगा, साड़ी धोना पड़ेगा, पैंट धोना पड़ेगा, जूता धोना पड़ेगा, जहाँ बैठोगे बदबू आएगी, लोग कहेंगे अरे तुम क्या लगा कर यहाँ आए हो। ये सब परिणाम तुमको दिखाई देता, तो उस लेटरिन में पाँव धरने से तुम अपना बचाव करते हो कि नहीं करते हो? इसको परिणामदर्शी बुद्धि कहते हैं। ऐसे ही बोलने से पहले उसका परिणाम तौल लो, सोच लो क्या निकलेगा। काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार करो। जैसे जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते, बच्चे पढ़ते नहीं, ये बच्चे इधर बैठे हैं सब चंचल दास है, ये मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरा घर डोले, मेरी थाली डोले वाले सब हैं। पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस हुड़दंग मचाना है। इधर खेलते हैं, उधर कूदते हैं, उधर एक दूसरे को मारते हैं, लिपटी लुपटा करते हैं। फिर जब बटने लगता है यहाँ पोहा हलवा, चपट के 2-2 बार ले लेते हैं, कहते हैं जय बजरंगबली। पढ़ना लिखने ऐसी की तैसी हलवा ले लो, इधर से वैसी, बस हलवा खा के निकल लेते हैं, पढ़ाई कुछ नहीं। अब इनके परिणामदर्शी बुद्धि इनकी विकसित नहीं हो रही। तुम्हारे बाप ने पढ़ाई नहीं किया, आज वो मजदूरी कर रहा है। तुम्हारी माँ ने पढ़ाई नहीं किया, वो भी ऐसे रगड़ी मार रही। और तुम्हारे बाप के बाप ने पढ़ाई नहीं किया, वो भी ऐसे ठिकाने लग गया। और तुम भी वैसे भोंगड़लाल घूम रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, खूब जमाई लेते रहो, मुँह फैलाते रहो, और खूब मोबाइल में गेम खेलते रहो। बस गेम खेलते हैं बच्चे आजकल मोबाइल में, और उसमें फिल्म भी देखते रहते हैं, मोबाइल में रंग बिरंगे फ़ोटो देखते हैं, डांस देखते हैं, उसमें नाच हो रहा मोबाइल में, उसमें कोई न स्त्री है न पुरुष है उसके अंदर कोई नहीं, फोटो है, कूद रहा है, सबके मोबाइल में कूद रहा है उसमें कुछ मिलने वाला थोड़े। मोबाइल में जो तुम गाय देखते हो कोई दूध दे देगी? कभी नहीं। जो मोबाइल में फूल देख रहे हो खुशबू देंगे? कभी नहीं। जो उसमें सब माला फूल रखे हो क्या गुरु जी को पहना सकोगे मोबाइल से निकाल कर? कभी नहीं। तो उसमें तो सब झूठा मामला है। और उसके फोटोओं को देख देख कर बस गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे। अब ये जिसने भजन बनाया है ये गीत, पहली बात तो बहुत नालायक है, ऐसा गीत बनाना नहीं चाहिए। और फिर जो गोटेदार लहंगा डाले तो वो भी खतरनाक है। क्यों गोटेदार डालते हो? खाली ऐसे डाल दो, छुरिया क्यों चलवाओगे अब ये सब फालतू खुराफातियों की काम है। अब इसी में सब बुद्धि लगाए रहोगे तो उन्नति विकास क्या करोगे? परिणाम सोचो। यदि तुम अपने पिताजी को सताओगे, दुख दोगे, तो निश्चित है आपकी संतान भी आपको दुख देने वाली ही होगी।
और हर व्यक्ति को अपनी संतान से बड़ा मोह होता है, बहुत प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा। और बच्चे को संभालने में कितनी मेहनत पड़ती है, बहुत मेहनत पड़ती है। उस मेहनत को माता पिता ही जानते हैं। उनको पता है ना, उनको भगवान का ध्यान करने का टाइम मिलता है, ना गुरु का ध्यान। बच्चे का ही ध्यान रखते नहीं तो कुआं गिर जाएगा, सीढ़ी से गिर जाएगा, छत से कूद जाएगा, मर जाएगा, आग जल जाएगा। उसको बचाने के लिए एक दो की ड्यूटी लगी रहती है। सासू की ड्यूटी लगी, ससुर की ड्यूटी लगी, बाप की ड्यूटी, और फिर देवर की ड्यूटी, लेवर की ड्यूटी, पेवर की ड्यूटी, अपनी ड्यूटी, सबकी ड्यूटी। और जहाँ चूक गया थाली कटोरी में गिर जाता, मोड़ काट लेता। बच्चे का मामला है, इसलिए उसे बच्चा कहा जाता, उसे बचाना पड़ता। और जिस बच्चे को तुमने इतना बचाया, कमाया, खिलाया, पिलाया, जवान किया, अब वो जवान होने के बाद अकड़ कर जब तुम्हारी ओर खड़ा होता है, आंखें घुड़कता है, तब तुम्हारे मन में दुख होता है। अरे छोटे से थे उसी तुम्हें तेरा गला दबा देता, उल्लू कहीं का, अब मेरे गले को दबाना चाहता है। अब बाप होकर बेटे से लपटी लुपटा करो, पटकी पुटका करो, ये अच्छी बात है? अब वो लड़ना चाहता तुम्हारा लड़का। क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि माँ बाप की भी अज्ञानता है। 100 में 90 माँ बाप तो लगभग मूर्ख ही होते हैं, अकल है नहीं, फोकट में माँ बाप बन गए। और जितना मूर्ख ज़्यादा होगा उतना जल्दी माँ बाप बनेगा। बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझ कर माँ बाप बनता है, और मूर्ख आदमी अंधाधुंध माँ बाप बनता रहता है। अब माँ बाप बने हो, अपनी संतान को सत्संग से जोड़िए, मोबाइल में सत्संग सुनाइए, सब परिवार के लोग बैठ करके एक साथ आधा घंटे प्रवचन सुने। अगर ये प्रवचन सब नहीं सुन सकते हैं तो इनके लिए बैल की तरह दिन रात कमाने की जरूरत नहीं, इन मूर्खों के लिए। प्रवचन सुनो। एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक गोविंद माहेश्वरी इस आश्रम में आए थे तो बता रहे थे कि हमारे उन्नति का मेन रीज़न ये, मैं 4 भाई हूँ, और रात में सब 4 भाई, चारों की पत्नियाँ और सब बैठते हैं बच्चे, आधा घंटा 45 मिनट भजन, सत्संग, कीर्तन, पूजन होता है। सब शामिल होंगे, कोई बचेगा नहीं। नौकर गेट पर रहेगा, वो सुरक्षा करेगा, यहाँ सब बैठो। बोले सब एक साथ प्रवचन सुनते हैं, एक साथ सत्संग सुनते हैं, एक साथ हम कीर्तन करते हैं, हम खुद भजन गाते हैं। हर आदमी गाली बकना जानता है, तो भजन गाना क्यों नहीं जानते आप? अरे तुम्हारा स्वर बने न बने, तुम गाओ तो उल्टा पुल्टा गाओ, कैसे गाओ, मोटे गले से गाओ, पतले गले से गाओ, लेकिन गाओ। तुम और सब बातें बोल लेते हो, भजन क्यों नहीं बोलते? तो उन्होंने कहा ये भजन, ये सत्संग हमारे परिवार के अंदर प्रेम का सागर बन गया, और संगठन ऐसा बना कि कोटा शहर में कोचिंग सेंटर के मामले में प्रथम स्थान आ गया, एलेन कोचिंग सेंटर। आप सत्संग आपके परिवार को सत्संग आपके मन की बुराइयों को दूर करेगा, सत्संग आपको सुधारेगा। सब परिवार को सत्संग में बिठाइए, उनको सत्संगी बनाइए। सत्संग के अलावा कोई सुधारने वाला संसार में है नहीं। पुलिस सुधारती नहीं है, पुलिस केवल पीटती है, FIR लिखती है, जेल तक पहुंचाती है, और जेल में भी कोई सुधरता नहीं। जेल में जितने भर्ती हैं पहले से, वो सब गुंडों के दादा गुरु भर्ती है। वहाँ अगर एक बार आदमी पहुँच गया तो तुम समझते वहाँ सुधर नहीं जाएगा, वहाँ से और वो ट्रेनिंग लेकर आएगा और मक्कारी सीख कर आएगा। जेल में कौन सुधर है आदमी? जो सुधरे हैं खग मृग किन्नर नाग नर दैत्य सुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते सकल साधु संग पाए। कोई न कोई संत महात्मा का सत्संग ही उनको सुधारा है। जिसमें राम का वनवास हुआ तो राम ये भी बोल सकते थे मैं नहीं जाऊंगा वन को, मेरा हिस्सा बांट दो, मुझे अलग कर दो, बोल सकते थे कि नहीं? लेकिन क्यों नहीं बोले? क्योंकि गुरु वशिष्ठ का ज्ञान, गुरु विश्वामित्र का ज्ञान उनके संस्कारों में भरा हुआ था। तो उन्होंने गम खा लिया और स्वीकार कर लिया, वाद विवाद नहीं किया, और वन चले गए। वन में जाकर भगवान बन गए, पूजनी बन गए, त्याग कर दिया, लड़ाई झगड़ा विवाद कुछ किया ही नहीं। लेकिन
जिनके घरों में सत्संग का प्रभाव नहीं है, विवेक नहीं है, वहाँ पर छोटी छोटी बात के लिए वाद विवाद, गाली गलौज, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, तांडव सब कुछ होता रहता है। सत्संग से धीरे धीरे आपके मन में बहुत संतोष आ जाएगा, त्याग आ जाएगा, और वो त्याग आपको शांति प्रदान करेगा, आपकी उन्नति भी शुरू करेगा, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो अपने बच्चों को सत्संग से जोड़िए, बहुओं को भी सत्संग सुनवाइए। गुरु जी के पास में आने का समय नहीं है तो मोबाइल में सुनिए, सबको सुनवाइए। करोड़ों लोग मोबाइल में प्रवचन सुनते हैं, और मोबाइल में उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो नया प्रवचन लोड हो आपके मोबाइल में प्रथम नंबर पर आ जाए और आप सुनो नया नया प्रवचन। अपनी बहन को भी प्रवचन सुनवाइए, अन्यथा बहन की गलती पूरे परिवार को कलंकित कर देगी। बेटी को भी सत्संग सुनवाइए। अभी यहाँ कितने लोग अपनी बहन को भी लाए हैं, बेटी को भी लाए हैं कि चले बेटी हमारी सुन ले। कितनी बेटियाँ ऐसी महान हैं, वे अपने माता पिता से भी ज़्यादा प्रवचन सुनती, उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये सत्संग से ही आपका मन शुद्ध होगा, और कोई शुद्ध करने वाला नहीं है। सत्संग के अलावा कोई सुधारने वाला नहीं। 5 चीज़ें सत्संग से ही मिलती हैं। मानस में लिखा हुआ है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। आइए मिश्री लाल यहाँ जाओ। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाऊ। सो जानहु सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाऊ। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। मत कीरत गति भूति भलाई। मत माने सद्बुद्धि, कीरत माने यश सम्मान कीर्ति, भूत माने भौतिक उन्नति, गति माने मोक्ष, भलाई माने सज्जनता सद्गुण। ये जब जिसको जहाँ मिलते हैं वो सत्संग के ही प्रभाव से मिलते हैं। संसार में इसका कोई और उपाय नहीं है। लोकहु वेद न आन उपाऊ, और वेद में भी इसका कोई उपाय नहीं, केवल सत्संग के द्वारा ही ये चीज़ें मिलती हैं। रावण के पास में बुद्धि है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि। और जिसके पास सद्बुद्धि नहीं है उसकी बुद्धि उसके लिए ही खतरनाक हो जाती है। केवल बुद्धि से काम नहीं चलेगा। कंस के पास भी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि कुसंगत में पड़कर कुबुद्धि बन गई है, वो सद्बुद्धि नहीं। सद्बुद्धि राम के पास में है, सद्बुद्धि कृष्ण के पास है, सद्बुद्धि कबीर के पास है, सद्बुद्धि नानक के पास में है। जिसके पास में सद्बुद्धि होती है सबसे पहले उसका खान पान ठीक हो जाएगा। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ ताश ये चीज़ें वो त्याग करेगा। सद्बुद्धि की पहली पहचान है। दूसरी पहचान, जिसके पास में सद्बुद्धि होगी वह व्यक्ति सदैव गम खा लेगा, समता ले लेगा, सहनशीलता रखेगा। किसी लड़की का विवाह हुआ,
और वो लड़की ससुराल गई। अपने पिता की अकेली बेटी थी, ना कोई भाई था ना कोई बहन थी। तो उसके पिता ने एक दिन कहा कि अब हमारा शरीर कमज़ोर हो गया है, अब यहीं रहो मायके में, तुम पति पत्नी, जमाई जी और बेटी दोनों यहीं रहो। तो उसने कहा ठीक है। दोनों पति पत्नी मायके में रहने लगे। लेकिन जो उसका पिता था थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, हठी स्वभाव। सबका स्वभाव जुदा जुदा होता है। कुछ लोग बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कुछ रद्दी स्वभाव के, कुछ भद्दी स्वभाव के, कुछ उदंड स्वभाव के होते हैं, और कितने लोग प्रचंड स्वभाव के होते हैं, कितने लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कितने विरोधी स्वभाव के, विवादी स्वभाव, विनोदी स्वभाव। ऐसे मुख्य रूप से एक तो होते हैं विवादी स्वभाव, दूसरे विनोदी स्वभाव, और तीसरे विवेकी स्वभाव। ये 3 भागों में बांटा गया है, विवादी, विनोदी और विवेकी। विवादी मतलब जहाँ सब शांति है वहाँ भी आकर के कुछ न कुछ विवाद कर देना, हो हल्ला मचा देना, झगड़ा कर देना। क्रोधी आदमी है, जरा भी सह नहीं पाता है, विवादी स्वभाव। और विवेकी और विनोदी, विनोदी उसे कहते हैं। विनोद माने क्या होता है? विनोद का अर्थ क्या है? विनोद माने होता है हंसी खुशी से रहने वाला। विनोदी स्वभाव यानी हंसमुख स्वभाव, खुशमिजाज स्वभाव। तुम कुछ उसको उल्टा कह दोगे तो भी वो हंस करके टाल देगा। खुशमिजाज आदमी है, वो ज़्यादा बुरा नहीं मानता है, और ऐसी बात कहेगा सबको हंसा भी देगा, सबको खुश कर देगा। विनोदी प्रकृति है उसकी, थोड़ा मजाकिया टाइप का है, सबको मगन कर देता है। और तीसरे है विवेकी स्वभाव। जो विवेकी होता है बहुत शोध कर, सोच कर, समझ कर, सुलझ कर तभी वो कोई बात बोलता है, ऐसे बोलता ही नहीं। विवेकवान व्यक्ति। ये 3 प्रकार का बंटवारा हुआ है। तो ससुर जिद्दी स्वभाव का था और गुस्सा भी आता था। जो जिद्दी होता है वो क्रोधी भी होता है। क्रोधी होगा, विरोधी होगा, विवादी भी होगा, बकवासी होगा। तो एक दिन ससुर और दामाद दोनों खेत में काम कर रहे थे। काम करते करते कोई राहगीर खेत के पास में गुजरता है। तो उस राहगीर ने पूछा, भाई साहब मुझे अमुक गांव में जाना है, वो गांव कितनी दूर है यहाँ से? तो ससुर बोला, वो गांव यहाँ से 4 कोस है। पीछे दामाद खड़ा था। दामाद तुरंत बोल पड़ा कि 4 कोस नहीं 3 कोस है, 9 किलोमीटर है, किलोमीटर गड़े हुए 3 कोस है। उसने बात काट दिया। तो ससुर बोला, तुम चुप रहो, हमारी 70 साल उम्र हो गई है, पैरों से नाप चुका हूँ गाँव। तुम अभी कल आए हो जमाई बन करके, बीच में बोला मत करो, बात मत काटा करो, चुप रहो। उसने कहा, बात काटने की नहीं, बात सही बता रहा हूँ, 3 कोस है। तो ससुर बोला, भले ही दामाद बनाया हूँ, जमाई बनाया हूँ, लेकिन मेरी बात काटोगे तो फिर निपटेगा नहीं। जोश आ गया उसको, गुस्सा आ गया। बोला, 4 कोस है, 3 नहीं 4 है। और दामाद भी, वो भी जिद्दी था, उसने कहा 3 है। तो 3 और 4 का झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो जो राहगीर था उसने कहा, आप झगड़ो मत, 3 होगा तो भी ठीक, 4 होगा तो भी ठीक, जाना तो मुझे है, मैं चला जाऊंगा, चलो छोड़ो बकवास, मैं जा रहा हूं। तो ससुर बोला, तुम जाना मत,
नहीं तुम्हारे पैर पर कुदाल मार दूंगा। तुम्हारी वजह से ही विवाद हुआ, ये तय हो जाए कितने कोस है तभी जा सकते। अब वो राहगीर भी असमंजस में पड़ गया, किस मूर्ख से पूछ लिया कितनी दूरी है, फालतू फंस गए। बोले यहीं खड़े रहो। बात बढ़ते 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 ससुर ने कुदाल उठाई और दामाद को मारने के लिए दौड़ पड़ा। दामाद ने सोचा कि अब मार ही देगा, तो दामाद फिर जोर से भागा बचने के लिए। भागना भी एक कला है। जहाँ आप सोचो कि मारे जाएंगे तो भाग जाओ तो भी ठीक है, मार मत खाओ। कभी कभी ये सब भागना भी पड़ता है। भगवान कृष्ण भी जरासंध से युद्ध चल रहा था। जब उन्होंने देखा जरासंध की सेना बर्बरता से आक्रमण कर रही है, कृष्ण ने समझ लिया कि इसका मुकाबला करना अब कठिन हो रहा है, तो कृष्ण रण मैदान छोड़कर भाग गए थे। इसलिए गुजरात में कृष्ण के मंदिर नहीं है, वहाँ रणछोड़ भगवान के नाम से मंदिर है, क्योंकि रण मैदान छोड़कर भागे थे तो उनका नाम रणछोड़ भगवान रखा गया है गुजरात में। अब भगवान बुद्धिमान है, उन्होंने समझ लिया रण छोड़कर भाग जाओ, फिर कभी चांस मिले तो दूसरा रण तैयार करूंगा। मर जाने से अच्छा है भागकर बच जाना, ये कृष्ण ने सिखाया है। कृष्ण भाग गए और भागकर समुद्र किनारे द्वारिका पहुंचे। तो द्वारिका पर भी आक्रमण किया जरासंध ने। जरासंध कौन था? ये मगध का सम्राट था, मगध बिहार में पड़ता है। जरासंध बहुत लड़ाकू राजा था और कंस का ससुर था। कंस का ससुर था। कंस के मरने से उसको कृष्ण भगवान पर क्रोध आया था कि मेरे जमाई को तुमने मारा है, मेरी बेटियों को विधवा कर डाला है, अब तुमको मैं मारूंगा। यही विवाद था और कोई विवाद नहीं था। लेकिन कृष्ण भगवान रण छोड़कर भाग गए और उन्होंने अपने आप को बचा लिया। जब वहां आक्रमण किया है द्वारिका में, तो कृष्ण भगवान समुद्र में कूद गए और समुद्र में लगभग 2-3 किलोमीटर पानी के अंदर जाकर एक टापू था, वहां पर रुके और वहां सुदामा जी को बुलाया। तो सुदामा जी चावल की पोटली लेकर वहां मिलने गए थे, क्योंकि उस टापू पर मैं जा चुका हूं। वहां अरहर की तुअर की दाल होती है, लेकिन वहां चावल नहीं होता है। तो वहाँ दाल का इंतजाम था, तो चावल सुदामा से मंगवाया था। उस समय भी मोबाइल रहते होंगे, तभी तो सूचना दिया होगा। सुदामा उनका दोस्त था, नहीं तो किसी दोस्त के यहाँ आप जाएं पोटली में चावल ले जाएं, ये कोई तरीका ठीक तो नहीं लग रहा है। भाई मीठा ले जाएंगे, ऐसा कुछ ले जाएंगे, फल फूल ले जाएंगे, लेकिन चावल की गठरी। तो कृष्ण ने कहा यहाँ दाल है, चावल तू ले आ, तो कम से कम खाने पीने के प्रबंध बने, बात को देखेंगे। अब समुद्र के अंदर टापू पर कृष्ण निवास कर रहे हैं, वहां जरासंध की सेना नहीं पहुंच सकी। भगवान कृष्ण सुरक्षित हो गए। उसके बाद भीम और अर्जुन को ले जाकर के मगध में पहुंच करके जरासंध से कुश्ती युद्ध करवाया भीम के द्वारा। और भीम ने जरासंध को 2 टुकड़ों में फाड़ करके मार डाला। कृष्ण ने कहा कि अब समय तुम्हारा पूरा हुआ है। कृष्ण ने अपने हाथ से बहुत कम लोगों को मारा है। बचपन में राक्षसों को मारा है, फिर बाद को दूसरों से निपटवाया जाता है। बहुतों को तो अर्जुन से निपटवा दिया, भीम से निपटवा दिया। भगवान बोले कि ये इतना पाप में हाथ डालना ठीक नहीं है, लेकिन बुद्धि लगा देंगे थोड़ा, राक्षसों का विनाश होना चाहिए। भगवान राम, देखिए राक्षसी प्रवृत्तियों का जो विनाश करता है वो भगवान होता है। आपके अंदर भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। ये रावण बाहर नहीं है, ये मन रूपी रावण है। 10 इंद्रियां ही इसके 10 शीश हैं। और इस आत्मा रूपी राम, आत्मा राम की शांति रूपी सीता को ये मन रूपी रावण चुरा लेता है। ये मन की चंचलता के कारण ही शांति रूपी सीता आपकी खो जाती है। और इस शांति रूपी सीता को वापस लेने के लिए हनुमान जी का सहारा लेना पड़ता है। हनुमान ही खोज कर सकते हैं सीता कहाँ है।
तो हनुमान कौन है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के सहारा से ही तुम शांति की खोज कर सकते हो। और फिर अंगद जैसा साहस होना चाहिए। और उसके बाद याद रखना, लक्ष्मण, आपके मन के अंदर लक्ष्य भी होना चाहिए कि शांति रूपी सीता को प्राप्त करना। अपने मन में लक्ष्य बना करके लक्ष्य को साथ में रखिए आप, ये लक्ष्य मेरा है, वो लक्ष्मण है। और तब जाकर के तुम शांति रूपी सीता को प्राप्त कर सकते हो। शांति रूपी सीता कहाँ निवास करती है? अशोक वाटिका में। यानी जिसके हृदय में शोक है, दुख है, चिंता है, टेंशन है, तनाव है, उलझन है, वहां शांति रूपी सीता निवास नहीं करती है। शांति रूपी सीता निवास वहीं करती है जिसके हृदय में कोई शोक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव चिंता नहीं है। वहां शांति रूपी सीता का स्थान होता है। ये शांति रूपी सीता। और जिस परिवार की उलझन में पड़ करके तुम शांति रूपी सीता को खो देते हो, जिस धन दौलत के लिए खो देते हो और जिस सामान के लिए खो देते हो शांति रूपी सीता को, याद रखना ये कोई चीज़ तुम्हारा हमेशा साथ देने वाली नहीं है। यहाँ मृत्युलोक है, तुम एक दिन मर जाओगे और इस संसार को, परिवार को, सामान को, घर को, द्वार को सब छोड़ कर चले जाओगे। और ऐसी जगह जन्म होगा, दोबारा तुमको याद भी नहीं रहेगा कि पहले जन्म में हम थे कहाँ, कौन सा घर था, कौन सा परिवार था। किसी को याद है इस जन्म के पहले जो तुम्हारा जन्म जहाँ था, कहाँ था? बताओ। जहाँ से तुम यहाँ आए हो, जन्म लिए हो, इसके पहले भी तो कहीं था तुम्हारा जन्म, याद ही नहीं है। और जब वहाँ तुम थे, इस जन्म से पहले जन्म कहीं थे, तो वहाँ की बड़ी चिंता थी, टेंशन थी, बहुत दुखी थे तुम। और एक झटके में एक्सीडेंट में मर गए, बस लाश दफन हो गई, सब कागज पड़े रह गए, सब ऑफिस के काम अधूरे रह गए और सब बात खत्म। मोटरसाइकिल टूटी पड़ी है, तुम मरे पड़े हो, कोई लोग आए उठा कर ले गए, दफन कफन हो गया। बस कौन नौरंग लाल, कौन बजरंग लाल। वही इस जीवन में भी होना है। कुछ नहीं है, आंख बंद, सब काम बंद हो जाएगा, अचानक मृत्यु होगी। अभी कल हमारे पास में एक भक्त आए थे शिवपुर कला से, कह रहे थे भाई साहब शाम को सोए और सोए ही रह गए, सुबह उठे ही नहीं। बोले न उल्टी, न पलटी, न टट्टी, और न खाना, न पीना, न कुछ, सोए के सोए रह गए और सवेरे उठे ही नहीं, मर गए रात में। तो हमने कहे तो बड़ी दुख की बात हो गई। बोले हमको भी डबका बैठ गया, भय बैठ गया है, तो हम भी सब चेक वक करा ले जाकर, कहीं ऐसा ना हम भी सोए के सोए रह जाए। उनको डबका बैठा। अब डबका मैं तो जानता नहीं था, लेकिन मैं समझ गया कि डबका माने भाई, यही बात है ना। उनको भी भय बैठ गया कि हमारा भी यही हाल कहीं ना हो जाए। ये भय नहीं है, ये वास्तविकता है, यही होना ही हाल है। ये मौत से कौन बच सकता है? ये मृत्यु लोक है। आज बिहार से एक सज्जन का फोन आया, बोले हमारे साथ क्या हो रहा है? हमने कहा जो हो रहा तुम जानते हो, हमें क्या पता क्या हो रहा है। अरे बोले मेरी बहन मर गई और मेरे वो मर गए, 3-4 लोग मर गए फटाफट 6 महीने में, ये सब क्या हो रहा? तो हमने कहा तुम मरोगे, यही हो रहा है। बोले क्या आप बोल रहे हैं गुरुदेव? तो हमने कहा मृत्यु लोक है, इसमें यही होता और क्या होता है? ये हो रहा थोड़े होता ही होगा ही, यही होना है, मरने के लिए पैदा हुए और यहाँ क्या करना है? जी लो, जितने दिन जीना है जी लो, अच्छा जियो, बुरा जियो, रोकर जियो, धोकर जियो, हंसकर जियो, दुखी जियो, सुखी जियो, कैसे जियो, और फिर मर जाना है। और करना क्या है? खूब फैशन करो, लहंगा पहनो, साड़ी पहनो, पैंट पहनो, पैजामा फाड़ के पहनो, मर जाओगे, बस हो गया। कफन पहना के तुम्हें फूंक देंगे लोग, और क्या? फूंक दियो जैसे होरी, यही तो होना है, और क्या होना है? बस लाश फूंकने के बाद परिवार के लोग आएंगे, घर में तुम्हारा बक्सा खोलेंगे, उसमें जो सामान होगा वो निकालेंगे, बंटवारा करेंगे, आपस में मारपीट करेंगे। और फिर तुमको गाली देंगे कि बाप हमारे साथ धोखा दे गया, मर गया। तुमको साला भी कहेंगे, साला मर गया, देखो हमको कुछ नहीं दे गया, और बड़े वाले बेटे को सब कुछ दे गया।
गाली भी देंगे और फूंक भी देंगे, दफन भी कर देंगे। क्या मतलब निकला है? कबीर साहब कहते हैं, गए राम गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। सीता जैसी पत्नी भी राम के साथ में नहीं गई, वो अलग मरे, ये अलग मरी। कितने पति पत्नी हमसे आशीर्वाद ऐसा मांगते हैं कि हम दोनों साथ में मरे तो ठीक है। तो हमने कहा तब तो एक का मर्डर करना पड़ेगा और क्या, क्योंकि साथ में साथ में कैसे मरोगे भाई? साथ में जन्म नहीं हुआ है, सबकी अलग अलग टाइम पूरा होता है, जब जिसका टाइम पूरा होगा तभी मरोगे। कितने पति पत्नी तो ऐसा कहते हैं कि पति के मरने से पहले हम मर जाएं तो ठीक है, और पति कहता है पत्नी के मरने से पहले हम मर जाएं तो ठीक है। अब बड़ी विचित्र बातें हो गई। अब ये कितना अटपटा काम हो गया कि उधर ध्यान मत दो, यहां मत बोलो। ए बाबा, एक कहा महात्मा है, महात्मा एक गणेश, तुम जाओ उधर, तुम चुपचाप बैठो, यहाँ क्यों बोलते हो? कोई ज़रूरत हो तो चले जाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अब मरने की बात कर रहे हैं फिर भी बोल रहे हो, मरने की तैयारी करो। गए राम गए लक्ष्मण, संग न गई सीता ऐसी धना। जात कौरवे लागू न बारा, बारा माने देर। कौरवों को दुनिया से मरकर जाने में देर नहीं लगी है। 100 भाई थे, जन्म लेने में देर लगी, जवान होने में देर लगी, तैयार होने में देर लगी, लेकिन मरने में देर नहीं लगी। जात कौरवे लागू न बारा, गए भोज जिन साजल धारा। गए राम गए लक्ष्मण, राम भी चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता जी चली गई, कौरव सब चले गए। राजा भोज, जिसको मध्य प्रदेश में धार जिला मानते हैं, राजा भोज ने धार जिले को अपनी राजधानी बनाया था और बहुत सुंदर उसको बनाया था, बहुत अच्छा किला, धारा नगरी नाम था उसका। ऐसी सुंदर राजधानी बनाने वाले राजा भोज भी दुनिया छोड़कर चले गए। गए भोज जिन्हें साजल धारा, गए सहदेव कुंती शिरानी। गए पांडव कुंती शिरानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। सहदेव बुद्धि के धनी थे, बहुत बुद्धिमान थे, वो भी चले गए। कुंती जैसी रानी पांडवों को जन्म देने वाली, और उसके बेटे पांडव वो भी दुनिया से चले गए, सब मर गए। गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न जाई। पूरी लंका सोने की थी। जब रावण तो बात को मरा है, सोने की लंका पहले ही चल गई देखते देखते। और मैं सोचता हूं लंका इतना धन था जब सोने की लंका थी। अभी मैं लंका गया था 4 साल पहले, तो लंका में तो गरीबी का डंका बज रहा है। वहां तो भारत से ज्यादा गरीबी है, दीनहीन दशा है, सब खपड़ा सपड़ा ऐसे उब्बड़ जुब्बड़ गब्बड़ लब्बड़ सब पड़ा है। सब बहुत गरीबी है, लोगों के घर सब उल्लुल। जो कोलंबो जो राजधानी वहां की है, कोलंबो। आपकी भारत देश की राजधानी कहाँ है बताओ? दिल्ली, 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 दिल्ली। दिल्ली कहो तो भी चलेगा,
राजधानी। लंका की राजधानी कोलंबो। कहाँ है? कोलंबो। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। कोलालमपुर ये राजधानी। तो वहाँ जो हम गए, इतनी गरीबी देखा लंका में, अरे बेहद गरीबी है। नेपाल देश में बहुत गरीबी है। ये राजस्थान तो बहुत धनवान है, राजाओं का स्थान है, यहाँ कोई कमी नहीं। तुम सुखी हो, यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है। नेपाल में जन्म होता बहुत तकलीफ आ जाती। छोटे छोटे घर हैं, टिब्बुक टिब्बुक टिब्बुक। और राजस्थान में तो बहुत सुंदर सुंदर, राजस्थान के लोग भी बड़े बुद्धिमान होते हैं, घर बहुत अच्छा बनाते हैं। भले ही वो छोटा हो लेकिन डिज़ाइन उसका लुक बहुत अच्छा देते हैं। और फर्श और टाइल और दरवाजे और खिड़की और पर्दे बड़े टाप के लगाते हैं। तो बुद्धिमान लोग, ये तो मानना पड़ेगा। तो फिर क्या कमी इनमें है? कोई कमी नहीं है, बस सोते ज़्यादा है सोना भी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे राजा भोज चले गए। सोने की लंका जिसमें रावण रहता था, वो भी सब सोना चांदी छोड़कर चला गया। इक लख पूत सवाओ लख नाती, तारावण घर दिया न बाती। तारावण घर दिया न बाती। तारावण घर दिया न बाती। ये रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, उसके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। इतना विनाश हुआ है ये मृत्युलोक में। इसमें कब कितने लोगों की कैसे मृत्यु हो जाए। अभी लोग बता रहे थे, लातूर में जब भूकंप आया था तो पूरा लातूर शहर जो है वो जमीन में धंस गया और नया बसाना पड़ा, उसको पता ही नहीं चला कहाँ चला गया अंदर और अभी अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है भारत देश में। इसमें पूरे पूरे जिले धंसेंगे अंदर। अब देखो कहाँ धंसेगा, सत्संग वाले ही न धंस जाए नीचे बहुत खतरनाक भूकंप आने वाला। सन 1990 से पहले 100 साल में ऐसा भूकंप नहीं आया है जैसा भूकंप आने वाला है। लेकिन भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा, जब अपने कंट्रोल से बाहर है तो क्या करोगे, अपन को पता नहीं है। जो भी भूकंप होगा, गुरुजी पुकारते रहो, और जो होगा स्वीकारते रहो। कोई चिंता की बात नहीं है। प्रसन्न रहो, हंसते हंसते जो कुछ होगा सह लेना, स्वीकार कर लेना। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती। सर्व सोने की लंक उठाई, चलत बार कछु संग न जाई। चलते समय उसके साथ में, रावण के साथ 1 तोला भी सोना नहीं गया था। जिसके पास में सोने का भवन है वो भी सुखी नहीं है। यहाँ पूरे विश्व की स्त्रियों को विचार करना है। सोने के महल में रहने वाला रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी भी सुखी नहीं। तो 1 तोला सोना का नाक में फूल पहनने से, कान में कुंडल पहनने से तुम सुखी होना चाहते हो, सुखी नहीं होगी। हाँ पहन लो, पहनना बुरा नहीं। अब कोई नहीं पहनेगा तो सोना भी तो बेकार हो जाएगा। उसको पहनो, लेकिन खुशी से पहनो, लड़ झगड़ के मत पहनो। जितनी क्षमता औकात है उतना पहन लो। बाकी अब तो बहुत कम लोग सोना चांदी पहनते हैं। ज़्यादातर कोई कार्यक्रम हो, फंक्शन हो, विवाह आदि हो, उसमें पहन लेते हैं, और कोई पहनता नहीं है। कौन पहनेगा? क्योंकि सोना चांदी पहनने में भी बहुत कष्ट है।
नाक में छेद, कान में छेद, फिर वो अलग से लादना पड़ता है और बड़ा फसौला है उसमें, सब फंस जाता है। और ये तो महिलाओं का श्रृंगार है, बस वो पहन ले। राजस्थान में तो पुरुष लोग भी कान में छेद करके पहन लेते हैं और हमने देखा यहाँ पर पहने हुए कुछ पहनते हैं। और पहनना मैं बुरा नहीं मानता हूँ, आप पहनिए, अच्छी बात है। और सोने की थाली में भोजन करिए, वो भी बुरा नहीं मानता मैं। चांदी की कटोरी में आप नाश्ता कीजिए, अच्छी बात है। आपके पास क्षमता है और आपने इतनी मेहनत किया है, इतना भाग्य प्रबल है, तो आप आराम से करिए, कोई हर्ज नहीं है। परंतु ये भी याद रखना, ये सब चीज़ों का अभिमान मत करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें छूट जाएंगी, कुछ साथ में नहीं जाएगा। साथ में नहीं जाएगा इसका मतलब अर्थ ये भी नहीं कि तुम मिट्टी खा लो, जब कुछ जाएगा नहीं तो कल से मिट्टी खाओ, क्या करना। नहीं नहीं, बढ़िया बाटी बनाकर खाइए, दाल खाइए, प्रेम से रहिए और अच्छे कपड़े पहनिए। जब मौत होगी तो होगी, लेकिन उसके पहले ही मरे हुए जैसे थोड़े जीना है। मृत्यु के नाम से डरना नहीं है, लेकिन मृत्यु को भूलना भी नहीं है। मृत्यु को याद रखना, स्मरण में रखना है। जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। मृत्यु नए जन्म की शुरुआत का नाम है। आपकी जो मृत्यु होती है, इसमें मरता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जड़ तत्वों से बना हुआ शरीर, ये तत्व भी अमर अविनाशी है, ये भी मरते नहीं। और आत्म तत्व वो भी अमर अविनाशी है, केवल आत्मा और शरीर का वियोग होता है। मृत्यु किसी की होती नहीं है, केवल शरीर का परिवर्तन होता है। ये शरीर छूटता है, नया शरीर आपकी आत्मा धारण करती है। इसलिए मृत्यु को नए जन्म की शुरुआत कहते हैं। इधर मरे कि उधर जन्म हुआ, और शरीर पुराना हो जाता है। इस पुराने शरीर में याद रखना, आपका जो सब बीमारी, रोग, व्याधि पैदा होता है, तो मृत्यु इस शरीर को छोड़ा देती है और नए शरीर को प्रदान कर देती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णात् नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है। बस यही इसका काम है और कुछ भी नहीं है, यही है। इसलिए इसको ज्ञान ध्यान में रखना, कभी भूलना नहीं है। हमेशा बोध रहना चाहिए कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। शरीर जड़ तत्वों का पुतला है, शरीर नाशवान है। शरीर और आत्मा का वियोग ही मृत्यु का नाम है। और एक शरीर छूटता है तो दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। और जो मोक्ष की साधना करते हैं, उनकी आत्मा की मुक्ति हो जाती है, फिर उनको दूसरा शरीर भी नहीं मिलता है, वो आत्मा सदैव मुक्त हो जाती है। कुछ लोग पूछते हैं आत्मा मुक्त होती तो ये रहती कहाँ है, क्योंकि उनको चिंता है भाई अपना जीवन है तो हम आंवली में रहते हैं, लेकिन मुक्त हो जाएंगे तब कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेगी आत्मा, किसके घर रहेगी, कहाँ बैठी रहेगी, क्या होगा। और फिर इतना सब रोडों पर गाड़ियाँ निकल रही हैं, उसमें आत्मा कुचल उचल गई तो क्या होगा। तो ये आत्मा मुक्त होने के बाद इकट्ठी कहाँ होगी, ऐसा लोगों को बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए बहुत लोग डर के मारे मुक्त होना नहीं चाहते कि इसमें कम से कम भाग जाएंगे, बच जाएंगे, वहाँ हाथ पैर भी नहीं होंगे, भाग भी नहीं सकते हम मुक्त हो गए तो क्या होगा। जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, चांद है,
ये कहाँ रहते हैं? आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। सूरज कहाँ रहता है? सूरज किसके ऊपर रुका हुआ है? ये पृथ्वी किसके ऊपर रुकी हुई है? ये चांद किसके ऊपर रुका हुआ है? एक चांद किसी चीज में चिपका है क्या? नहीं। ये सूरज कहीं चिपका है क्या? नहीं। ये पृथ्वी किसी फाउंडेशन पर रुकी हुई है क्या? नहीं। पृथ्वी स्वतः में रुकी हुई है, स्वतः अपने आप में, और घूमती भी है। इतनी बड़ी पृथ्वी का राउंड हो रहा है, इसके राउंड होने से ही ये मौसम परिवर्तन होता है। ये सर्दी गर्मी बरसात आती है, ये चक्कर काटती है। अब तुम सोचते होगे इसको घुमाता कौन है, इसमें बेयरिंग कौन फिट किया, मोटर कौन लगाया, इतना चक्कर कैसे ले रही? ये सब स्वतः व्यवस्था है, ऑटोमेटिक है। सूर्य वो भी स्वतः में रुका हुआ है, चुंबकीय शक्ति के द्वारा एक दूसरे की तरफ ये खींचते नहीं है, सब यथास्थान रहते हैं। ऐसे ही आत्मा ये स्वतः में स्थिर होगी, ये किसी के ऊपर नहीं रुकेगी, ये स्वतः अपने आप में स्थिर रहेगी, अपने आप में, स्वयं में। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। यदि ये डिपेंड रहेगी तो मुक्ति होगी भी नहीं, क्योंकि जिस पर डिपेंड है उसके बंधन में है फिर ये, तो मुक्त कैसे होगी फिर? और मुक्त होने का मतलब पर निर्भर नहीं रहेगी, स्वनिर्भर हो गई, अपने आप में स्थिर रहेगी, तभी इसको मुक्त कहा जाता है। और मुक्ति जीते जी, कबीर साहब कहते हैं, जियत न तरे मोये का तरिहो जियत ही जो न तरे। कबीर साहब कहते हैं जीते जी तुम मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद क्या मुक्त होगे? जीवन में ही तरिए, अपने को तारिए, बुराइयों से तर जाइए, मुक्त होइए, अवगुणों से मुक्त होइए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होइए, गलतियों से मुक्त होइए, मोह ममता से मुक्त होइए, आदतों से मुक्त होइए। जैसे आप शराब पीते, अब शराब यदि आपने छोड़ दिया, बस उसी दिन से तुम शराब से मुक्त हो गए। ऐसे ही इस संसार के प्राणी पदार्थों का मोह लोभ त्याग करने से तुम मुक्त हो जाते हो। कई बार आप किसी किसी व्यक्ति को कहते हैं ना, अरे ये तो पूरे मुक्त रूप हैं, इनका कोई माया मोह नहीं है, हर चीज से मुक्त है, ऐसा बोलते हैं ना, उसकी रहनी गहनी से आपको लगता है कि आदमी मुक्त हो गया। अब ये आदमी कैसे मुक्त होगा जो एक छोटी सी बीड़ी के कारण बेचैन हो जाता है, खैनी सुंघनी तंबाकू के कारण बेचैन है, इसको चाय नहीं मिलती तो उसी में बेचैन हो जाता है, एक पायल अगर नहीं मिली तो पायल के कारण पति के पांव पर बेलन मार देती, ये कैसे मुक्त होगी आत्मा? ये बहुत कठिन काम हो गया। रोटी ठंडी हो गई, उसी में उलझ गया बहुत ज़्यादा, उसी ठंडी गर्म में ही ये गर्म हो रहा है, ये मुक्त कैसे होगा? बड़ा संतोष रखना पड़ेगा, ज्ञान में आ जाना पड़ेगा। प्रजहात यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनियो आत्मना तुष्ठा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्ति युषा। श्री कृष्ण मुक्ति के बारे में कहते हैं, विगत इच्छा भय क्रोधा, जो जीते जी इच्छा भय और क्रोध को जीत लेता है, और यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जो अपने इंद्रिय और मन और बुद्धि को मुनि मोक्ष परायणा, जो आत्मचिंतन में आत्म मंथन में लगा देता है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि विगत इच्छा भय क्रोधा, इच्छा भय क्रोध से मुक्त हुआ व्यक्ति यह सदा मुक्त युषा, वह जीते जी भी सदैव मुक्त ही है, मरने के बाद वो पूर्ण मुक्त हो जाएगा, जिसका ऐसा रहन सहन है। इसलिए कृष्ण भी कहते हैं कि जीते जी मुक्ति मिलेगी आपको। गांजा भांग या अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके,
मन बस में करना क्या जाने, इन व्यसनों को जो न छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना सम्मति गति पाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने।